हेलो। हेलो। हाँ जी। आप पवन जी हैं? हाँ जी। सत्य साहेब। सत साई भगत जी, सत साई। आज 10 दिन से आपका इंतजार फोन का करते करते आज आप मिले। हाँ, अब सुनिए हमारी बात। जी हमारा बिहार समस्तीपुर हमरा हुआ मकान। जी। महाराज जी का सत्संग जो है हम अपने मोबाइल से साल भर से सुन रहे हैं जी और 10-15 दिन से आपका भी शंका समाधान जो है सो हम सुन रहे हैं। जी। तो हम जो है सो करीब रखिए जो 12-14 बरस की उम्र से जो है सो भजन भाव में प्रवेश किए, बहुत इधर उधर भटके जी गए लेकिन शांति नहीं मिली। जी। अंतिम जो है सो हम यहाँ पर आकर हमको जो है सो लग रहा है जो हम गंतव्य स्थान पर पहुँच रहे हैं। लेकिन महाराज जी तो जेल में नहीं है, वह तो एक मतलब यहाँ का जो है सो एक संसार का जो है वह दिखा रहे हैं, जेल में नहीं है जी। हम जो है नाम दान हमको कैसे मिलेगा? जैसे कि हम एक दिन किए थे फोन, महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे तो उसमें मोबाइल नंबर मिला तो हम किए तो कहा खगड़िया आपको नजदीक पड़ता है, जाकर ले लीजिए आप। तो इधर आकर आप जो है फर्जी नाम दान का केंद्र आप बहुत चला है, आप जो है सो आपका सत्संग तो हम बराबर सुनिए रहे हैं तो हमको सब मालूम है जी। महाराज जी का खुद अपना ही परिवार जो है इसमें जो है सो बाधक बन के वो जो है सो चल रहे हैं, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है जी। तो हमको यदि आप कहते तो खगड़िया जाकर नाम दान लेने के लिए अब अंदर से मेरा मन बहुत व्याकुल है, समझे जी। या जैसे आप आदेश दीजिए, आपके द्वारा अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं आप कहें तो हम खगड़िया जाकर नाम दान ले लेंगे और महाराज जी आएंगे मतलब आएंगे यहाँ जो है अपने स्थान पर, तो जाकर महाराज जी को चरण स्पर्श करके हम फिर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। देखो भगत जी, बात ऐसी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, अभी देखो, बिना संपूर्ण ज्ञान के आप जी का मन व्याकुल हो रहा है। अभी आप जल्दबाजी में जाके बिना गुरु आदेश के, बिना गुरु परमिशन के और ऐसे लोगों के माध्यम से नाम दीक्षा लेने जा रहे हो जिन लोगों के कुकर्मों के चलते आज आपका गुरु जेल में है। आज आपका मन इस प्रथम नाम को लेने के लिए व्याकुल हो रहा है। कल को फिर आपका, क्योंकि फिर ये लोग 4 महीने बाद में कहेंगे जी आपका टाइम हो गया, सतनाम ले लो, फिर आपका मन सतनाम के लिए व्याकुल हो जाएगा। फिर कहेंगे जी सार नाम ले लो, गुरु जी का आदेश आ गया, फिर आपका मन सार नाम के लिए व्याकुल हो जाएगा। फिर कहेंगे जी सार शब्द ले लो, गुरु जी का आदेश है, इन्होंने दे भी दिया बहुत सारे लोगों को, क्या फर्जी मंत्र दिया भगवान जाने। फिर आपका मन सार शब्द लेने के लिए व्याकुल हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद में कहेंगे जी गुरुजी का जेल से आदेश आया है कि मैं तो हिसार जेल से बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो जेल से सीधा सतलोक जाऊंगा और ये मैंने 1.5 लाख का एक इंजेक्शन बना दिया है, जो जो संगत वाला इसको लगवाएगा सीधा सतलोक मेरे पास आ जाएगा। फिर आप 1.5 लाख रुपया का इंतजाम करके मूर्खता में वो इंजेक्शन लगवा के नरकलोक में चले जाओगे। इंतजार करो भगत जी। ज्ञान आदमी को धैर्य प्रदान करता है, शील, संतोष और विवेक प्रदान करता है। ये 5 गुण है ना भगत के। हाँ, हाँ, हाँ। तो ज्ञान सुन के आदमी में जल्दबाजी थोड़ी आनी चाहिए, ज्ञान सुन के आदमी में धैर्यता आनी चाहिए, संतोष आना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने सत्संग सुन के संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण संत या परमात्मा मान लिया है, जान लिया है, तो ये भी शाश्वत सत्य है जो उन्होंने बताया है कि परमात्मा इस बिचली पीढ़ी में असंख्य जीवों को पार करने के लिए आए हैं, यदि कोई मर्यादा में रह के भक्ति मार्ग पे टिका रहेगा तो जाहिर सी बात है परमात्मा ऐसे चुपचाप तो जाएंगे नहीं सतलोक। जो जो भक्ति करने का इच्छुक होगा, जिसको सतलोक जाने की प्यास होगी, जो उस परमात्मा के जन्म जन्मांतरों की अच्छी हंस आत्मा होगी, उसको परमात्मा 101% इस काललोक से छुड़ा के लेके जाएंगे। अब जेल में बैठे हैं, इसकी प्रोसीजर भी आपको हमारी वीडियो देख के समझ में आ रही होगी कि इस मार्ग को यदि 1000 साल तक उस परमात्मा ने बिना किसी बाधा के चलाना है तो मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, जो गंदगी है उसको भी तो छांटना पड़ेगा। और कबीर जी के मार्ग में चारों युग इस बात का ये प्रमाण है कि उनके जो अपने होते हैं, ठीक है, वही सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी गंदगी इस मार्ग में होते हैं। खुद उस परमात्मा के पास में 650 साल पहले उस काल भगवान ने उस कमाल नाम की आत्मा को भेज दिया,
जिसने आगे चल के ये सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति 24 घंटे सतगुरु के पास में रहता है या दिन में 50 बार उनका आशीर्वाद लेता है या सबसे ज्यादा उनके प्रवचन सुनता है, ये गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा भगत बन जाएगा या भगत के उसके अंदर लक्षण होंगे। वो कमाल ने सिद्ध कर दिया, आगे चल के वो गुरुद्रोही हुआ। धर्मदास जी के अपने परिवार में काल भगवान ने मृत्यु अंध नाम का दूत बना के उसके पुत्र नारायण दास के रूप में उसके घर में भेज दिया ताकि इस परमात्मा का मार्ग आगे ना चले। ऐसे ही गरीबदास जी के साथ हुआ, ऐसे ही नानक जी के साथ हुआ, और ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज जी के खुद के अपने उस कलयुगी परिवार में उनके भाई को, बेटा बेटी को, रिश्तेदारों को काल में अपने एजेंट के तौर पे संगत में पहले ही भेज दिया। तो भगत जी थोड़ा धैर्य का थोड़ा इस्तेमाल करो, थोड़ा सा विवेक लगाओ। अगर आपने उनको परमात्मा मान लिया है, पूर्ण संत मान लिया है, तो परमात्मा आप और हमारे से पहले शरीर छोड़ के नहीं जाने वाले। ठीक है, देखिए भगत जी, हम जो है ना जी, हम जो है तो हमारा पूरा खेत जब तक नहीं बंधे तब तक बीज डालने के बाद वह बीज कोई काम का नहीं रहता है। इसीलिए तो दास आपसे प्रार्थना कर रहा भगत जी, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक आपके पास में तो बहुत अच्छा मौका है। 6 महीने, साल, 2 साल जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक आप अपने भक्ति रूपी खेत को गुरुदेव के सत्संग सुन के मर्यादा निभा के साफ कीजिए। और जब साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा आते ही अपना नाम रूपी बीज डाल देगा, तो भक्ति रूपी फसल तेजी से फलेगी कि नहीं फलेगी? अरे वैसे तो हम उनका जो है सो अब मेरे दिल में जो है ना बाबा रामपाल महाराज जी के अलावा जो है सो मेरे अंदर में अब कोई आ ही नहीं रहा है। हम ये तो मतलब साल भर से इस चीज को हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है जी। क्योंकि जो हम तो मेरा उम्र 70 होने के लिए जा रहा है, जैसे कि निरंकारी मत में जाकर, बाल योगेश्वर स्वामी के मत में जाकर, ऐसे ऐसे संत के मत में हम भागते गए। कहने का मतलब शांति हमको नहीं मिला तो हम भागते गए। और तो ये है सो अभी के दौर में जो है सो सिर्फ बाबा के द्वारा मन छोड़कर मेरे अंदर में आज जो आपके साथ जो बातचीत हो रहा है, हम आज आपका भी प्रवचन तो हम सुन रहे हैं का समाधान। अभी 80% 90% जो है सकाम भाव का भक्त है जो अभी उनके पास जो है अंदर से खलबलाहट मची हुई है। तो हमारे कहने का मतलब जो सकाम भाव में जाएगा उसको भक्ति जल्दी थोड़े मिलेगा, वो तो उगता जाएगा। उसको फलना पर चीज नहीं हुआ, चिल्ला चीज नहीं हुआ, इसके लिए हम गए, इसके हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमको केवल महाराज जी का जो है सो मतलब महाराज जी हमको मिल जाएंगे, उसका आशीर्वाद हमको केवल मतलब यहाँ के लिए हमको जीवन शास्त्र पढ़ना है, हमको अर्थशास्त्र से जरूरी नहीं है। आखिर हमको नमक रोटी मिले या ना मिले, क्या है नहीं है, वह जो प्रारब्ध हो या गुरु महाराज का जो कृपा हो होगा। हमको और चीज से आपको साथ बहुत ऐसे कहा जो हमको पति छोड़ दिया, हमको ऐसे हुआ, हमको ऐसे हुआ, हमको लगा, हम तो सुन रहे हैं आपका प्रवचन। कहने का उससे झंझट से हमको कोई जरूरी नहीं है। अब जरूरी रहा हम आपसे इसीलिए अति कॉल किए, जो नामदान अगर हमको मिल जाता तो वहाँ से मैं अपना इससे क्यों अभी हम भौंक रहे हैं। कहने का मतलब जितना पहले का था उस सबको निष्क्रिय कर दिए। अब अंदर में हमारा खालीपन है, अब खालीपन है तो ध्यान में बैठते हैं तो किधर, क्यों तो सूरत जो है उनको तो कुछ चाहिए, कहीं उनको चाहिए जाकर टिकने का, कहीं तो स्थान चाहिए। तब एक चीज लेकर हम चल रहे हैं। महाराज जी कहे जो ओम जो है, ओम और तत् सत, तो ओम के बीच में तत् हटाकर एक ऐसा बात है जो उनको हम देते हैं। तो अभी मतलब ये शब्द है तो हम यही लेकर चल रहे हैं अभी। जी, अब एक बात बताइए भगत जी मुझे, एक समझदार इंसान है और उसको भूख लग रही है बहुत तेज। अब भूख को शांत करने के लिए तो भोजन चाहिए ना? हाँ चाहिए तो है। और भोजन की जगह यदि कोई दूसरा ऐसा कोई जानवरों का कोई वो पदार्थ रखा हो या अन्य कोई वस्तु रखी हो, तो क्या उस व्यक्ति को खानी चाहिए या उसको थोड़ा सा उसको मतलब सब्र करना चाहिए? हाँ। तो भगत जी खालीपन आपके अंदर कहाँ है? इसीलिए तो दास कह रहा है ना कि पहले सत्संग सुनो। परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ाया। आप खाली कहाँ है? भक्ति देखा देखी नहीं है भगत जी। भक्ति बहुत मतलब भक्ति जो है बहुत मन संसार में अगर सबसे दुर्लभ है तो भक्ति है, इनका ही मार्ग है। और अब इसे तो कहने का चीज, ये सब अनुभव का चीज है, कहने का चीज थोड़े है। आप हमको बताइए तो हम महाराज जी का जो है
सिर्फ उनका हम अपना रूप का ध्यान करेंगे, क्या करेंगे? कोई रूप का ध्यान नहीं करना है। ये भक्ति को रूप का ध्यान करना या बैठ के समाधि लगाना, आंख नाक बंद करके साधना करने का नहीं है। आप जी को सब कुछ दे रखा है परमात्मा ने, अगर आप चाहोगे तो। आपको परमेश्वर ने सबसे पहली चीज, तो सबसे अनमोल चीज जो होती है वो है सत्संग। ये सत्संग जो है नाम से भी बढ़ के चीज है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो नाम पे भी आदमी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि सत्संग भक्ति मार्ग की नींव होती है, नींव जिसकी कमजोर है उस पे मकान बनाओगे नहीं टिक पाएगा। तो सत्संग में सब कुछ है। सत्संग में 5 यज्ञ हैं, सत्संग में उस परमात्मा के 3 नाम हैं। सत्संग में क्या नहीं है भगत जी? जब आप नित्य नियम करोगे सुबह का, जब आप उस परमपिता परमेश्वर को संकल्प कर लो, आप 3 घंटे का वीडियो दास ने बना रखा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। उस 3 घंटे के वीडियो को देख लेना। उसमें यही समझाया गया है कि जब तक संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक कैसे हम उनकी साधना करें, कैसे हम उनसे जुड़ें। उसमें यही सब कुछ उसमें समझाया गया है। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास में परमात्मा का जो है ये सत्संग है। और सत्संग के लिए गुरुजी ने कह दिया कि जो आत्मा जिस दिन से इस कबीर जी को भगवान मान के और सत्संग सुनने लग जाती है, उसी दिन से उस आत्मा को वो परमात्मा 70% लाभ देना शुरू कर देता है। कितना? 70% लाभ। उसके बाद में 3 टाइम की आप जी आरती करोगे, सुबह दोपहर शाम की। सुबह की जब आप आरती करोगे, जिसको नित्य नियम कहते हैं, उसके अंदर भगत जी जो प्रथम मंत्र है वो परमात्मा ने बोले हुए हैं, तो रोज उस परमात्मा के साथ साथ आप जी प्रथम मंत्रों का जाप करोगे। ठीक है, आपका प्रथम मंत्र का भी आपका जाप हो जाएगा। उसके बाद दोपहर की आप आरती करोगे, संध्या आरती करोगे, मर्यादा निभाओगे, अपने घर में देसी घी का दीपक जलाओगे, मालिक के शब्द सुनोगे, परमात्मा की जो है वो चर्चा करोगे। क्या नहीं है आपके पास में ध्यान लगाने के लिए भगत जी? सब कुछ तो है। उन सत्संगों पे ध्यान लगाओ ना, ताकि कल को नाम से आप नीचे ना गिरो। जब आपको नाम मिले उस समय, उससे पहले आपके अंदर इतना विश्वास और दृढ़ता आ जाए कि आपको कोई माई का लाल उस नाम से नीचे ना गिरा पाए, जो आज बड़े बड़े सारनामी लोग गिर रहे हैं। क्योंकि उनकी कमी क्या रही? वो सत्संग नहीं सुने, वो ढंग से सत्संग सुने तो उन पे गौर नहीं किया, उन पे विचार नहीं किया। वो एक शब्द हम हिसाब से फिर पहले वो गिरेगा, वही जो सकाम भाव में जाएगा वही गिरेगा। जो निष्काम भाव में जाएगा वह कभी नहीं गिर सकता है, क्योंकि उनके पास तो कोई मांग है ये नहीं है। तो उनका तो केवल है महाराज आपका चरण हमको चाहिए और कुछ संसार में नहीं चाहिए, तो हम क्यों गिरेंगे? वो बात आपकी सही है। परमात्मा भी कहते हैं जब तक भक्ति सकामना तब तक निष्फल सेव, कहे कबीर वो क्यों मिले निष्कामी निज देव। लेकिन ये निष्काम भाव जीव के अंदर भगत जी उसी समय तो प्रकट होगा जब वो सत्संगों को आधार बनाएगा, ज्ञान को ध्यान से सुनेगा, उन वाणियों पे चलेगा, उन पे अमल करेगा, यो तभी तो वो निष्काम भाव जागृत होगा। अब तो आप एक बात बताइए, अब आप जी नाम ले लेंगे, अब नाम लेने के बाद में भगत जी फिर आपके अंदर वो खलबली शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि भगत जी आप किसी मतलब कोई व्यापार या बिजनेस में थोड़ी हो, आप एक आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे हो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्ण संत की शरण में। अब ये नाम भगत जी, ये जो नाम है इस परमात्मा का, ये नाम या तो स्वयं वो परमात्मा दे तब ये नाम काम करेगा, या फिर वो परमात्मा किसी को आदेश दे कि भैया आज के बाद ये व्यक्ति नाम देगा, तब वो नाम अपना काम करेगा। तो ना तो आप इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके संत रामपाल जी महाराज जी से सीधा संपर्क करके उनका आशीर्वाद लेके उनसे बातचीत करके आप जी नाम ले रहे हो, ना ही इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे हुए लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई आदेश है कि भैया तुम मेरे डीवीडी से नामदान दो। ये तो एक प्रकार के चोर हैं उस परमात्मा के। उस परमात्मा की डीवीडी को चुरा के उसको माध्यम बना के इन्होंने अपना धार्मिक धंधा सेट कर रखा है। अगर संत रामपाल जी महाराज अगर आदेश भी देंगे तो किसी एक को देंगे ना। यहाँ तो 500 दुकानें खोल रखी है, 500 लोग नाम दिलवा रहे हैं, तो क्या 500 को आदेश दे दिया? जिसको लेटरिंग करके अपना पिछवाड़ा धोने का ढंग से ज्ञान नहीं है, वो 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों को बोल देते हैं भैया वो भगत आ गया, उसको नाम दिला, लैपटॉप चला दे। तो आप क्यों इस पंगे में पाव दो भाई? परमात्मा धरती पे है, वो सत्य है, अंतर्यामी है परमात्मा। अगर आप यदि उस सच्चे मन से उसको भगवान मान के अगर उनके सत्संग सुनोगे, उसी दिन से गुरुजी का वचन है कि काल जाड़ से उस आत्मा को तुरंत निकाल दूंगा, बाल बाका नहीं कर पाएगा उसका काल, भले उसने नाम भी ना लिया हो, सत्संग भेज दूंगा आपको भगत जी। मान लीजिए, हम सब मान लिया, हमको तो कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। भगत जी विश्वास है तो भक्ति है, अगर विश्वास नहीं है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र है, जो 27 साल से कहता है मैं भगत हूँ, मेरे को सारे नाम मिले हुए, 24 घंटे गुरु जी के पास रहता था, आश्रम में भक्तों की शंकाओं का समाधान करता था। आज 7 साल से वो हराम के टूक तोड़ता हुआ कुत्ते की तरह और
पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है, तो बताइए कहाँ विश्वास पैदा हुआ? नाम से भक्ति चलेगी क्या? भक्ति चलेगी विश्वास से, क्योंकि विश्वास के बिना नाम भी काम नहीं करेगा। अरे बाहर मुखी भक्ति नहीं ना है, बाहर से आप जो दिखावा कर रहे उससे थोड़ी अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी जाने के बाद ही आपका जो है, अरे वो बिजनेस एक मानकर एक जो है तो आप उनका अति बनाकर आप घूमिएगा, उससे भक्ति थोड़े मिलता है। तो भगत जी, नाम लेने से पहले ज्ञान को आधार बनाओ। बिना ज्ञान को आधार बनाए जिन्होंने सार नाम तक ले रखे हैं, आज काल ने उनकी मुंडी पकड़ के उनको गटर में डाल दिया। आज वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, आज वो आरक्षणबाजी में शामिल हो रहे हैं, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं, सत्य असत्य को जानने की कोई कोशिश नहीं करते, भेड़ चाल में रत हैं। तो भगत जी, आपने अगर उसी श्रेणी में अगर खड़ा होना है जब, तो जाके नाम ले लो, मैं किसी को मना नहीं करता भगत जी। ना 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 ना, आपसे संपर्क करने का हमका कुछ मतलब, आप जानते हैं 15 दिन से हम 20 दिन से हम आपका ये लेकर हम जो इतना अथी में थे, जो संपर्क कल 3-4 बार हम किया, आप देख लीजिए। आपसे बात करने का हमको जो है, आप फर्जी नाम दान है 15 दिन से इस पर आप चल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आप जी। आज फर्जी नामदान के लिए आज 15 दिन से आप डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगत जी, 7 साल हो गए हमारे को तो डिस्कस करते हुए। आपने वीडियो 15 दिन पहले वाले देखे होंगे। और दूसरी बात भगत जी, मुझे तो खाली प्रथम नाम, हाँ भाई, मुझे तो भगत जी एक बात बताइए, इस भक्ति मार्ग में बिना सार नाम और सार शब्द की मुक्ति नहीं हो सकती ना? हाँ। और मुझे भगत जी केवल सतनाम तक मिला हुआ है, मुझे प्रथम नाम है, दूसरा नाम प्राप्त है। अब बताइए, बिना सार शब्द सार नाम के मेरी कहाँ से मुक्ति हो जाएगी? तो क्या मैं अपनी मुक्ति के चक्कर में इन काल एजेंटों के आगे जाके जोमल की शीश नवा दूं? मैं इन गद्दारों से नाम ले लूं मैं? ना 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 ना। सार नाम कितनी अनमोल चीज है। वो परमात्मा ने सार नाम को कितना, चारों युगों से कितना उसको गुप्त छुपाया है। धर्मदास जी को उस परमात्मा ने सार नाम दिया, और उसके बाद में मालिक ने देखा कि धर्मदास काम बिगाड़ेगा, ये सार नाम को सार्वजनिक करेगा, तो परमात्मा ने धर्मदास जी को जिंदा समाधि दे दी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में ले जाके, सार नाम को छुपाने के लिए। अब बताइए भगत जी, उस अनमोल वस्तु को, जो काल भगवान को भी, जिसकी मतलब काल भगवान के ब्रह्मांड में आके परमात्मा वो नाम लेके आया, और उस नाम की आज तक उस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भी भनक नहीं है, उस ऐसे अनमोल नाम को विचार कीजिए, क्या वो परमात्मा उन मंद बुद्धि, बालक बुद्धि लोगों के हाथों में, अपने परिवार वालों के हाथों में, क्या एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह बेचने के लिए उनको देके जाएगा जेल में? ना 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 ना। तो ये नाम जो दिया जा रहा है वर्तमान में, ये प्रथम नाम और ये सतनाम को छोड़ के बाकी ये जितने भी जो नाम दे रहे हैं, सार शब्द हो चाहे सार नाम हो, भगत जी फर्जी हैं। एक ये रिहर्सल चल रही है। उस परमात्मा को मालूम था इन सब बातों का, गुरु अंतर्यामी होता है, उन्हें आगे का पता था कि क्या होगा संगत में। इसलिए परमात्मा ने ये भक्तों की भी ये परीक्षा लेनी थी कि मैं जेल में जाके जो है वो बैठ गया, पीछे से काल भगवान मेरे इन परिवार वालों को निमित्त बना के ये फर्जी सार शब्द का नाटक शुरू करेगा। अब वो मेरे भक्तों की परीक्षा होगी कि वो मेरे पे विश्वास करके और इन काल एजेंटों से नाम ना लेते हैं, या मेरे ऊपर अविश्वास करके कि भाई क्या पता अब गुरुजी आए ना आए, डबल उम्र कैद हो गई। अब ये कोर्ट जज कह रहे हैं कि भैया जब तक संत रामपाल जी मतलब जो है उनका शरीर नहीं छूट जाएगा तब तक जेल से बाहर ही नहीं आ सकते। तो क्या मेरे भगत मेरे ऊपर इतना ज्ञान सुन के भी विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? उसी चीज की परीक्षा चल रही है भगत जी। भगत जी, कबीर सागर फैल नहीं हो सकता, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां फैल नहीं हो सकती, और वो वाणियां भले फैल हो जाएं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से निकला वचन फैल नहीं हो सकता। सूरज और चांद अपनी दिशा चेंज कर सकते हैं, इस परमेश्वर के शब्द चेंज नहीं हो पाएंगे। और इस परमेश्वर ने कहा है कि घर घर में बोध विचारा होगा, इस कलयुग में घर घर में मेरी भक्ति जाएगी, पूरा संसार मेरी भक्ति करेगा। लेकिन संसार में कौन भक्ति करेगा? जो भक्ति के लायक होंगे। उसके लिए भगत जी महाविनाश होना तय है, उससे पहले ये विनाश होना तय है, ये विश्व युद्ध होना तय है, महामारियों का दौर आना शुरू तय है, प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हैं, यानी विश्व की काफी जनसंख्या को नष्ट होना पड़ेगा जो इस परमेश्वर के मार्ग में बाधक हैं। देखो, जिन्होंने ज्ञान से समझना था उन्होंने समझ लिया, 27 साल हो गई। अब जिन्होंने नहीं समझना था तो भगत जी आज वो परमात्मा जेल में जाके बैठ गया, यानी उसने अपना एक तरीके से अपना ज्ञान प्रचार उसने रोक दिया कि भैया जिन्होंने समझना था उनको मैंने समझा दिया। अब इस दुनिया को समझने का तरीका है ठोकर। अब दुनिया को ठोकर लगेगी भगत जी, समय ज्यादा नहीं है, भगवान जेल में बैठने नहीं आया है। आने वाले समय में वो तांडव मचाएगा काल भगवान इस धरती पे, लोगों की रूह कांप जाएगी, रूह। और उसमें भगत जी वो तमाम लोग जो है वो काल ग्रास बनेंगे, अरबों खरबों की संख्या में तमाम लोग काल का ग्रास बनेंगे जो इस परमेश्वर के आने वाले भक्ति मार्ग में बाधक हैं। तो केवल वही आत्माएं शेष बचेंगी जो भक्ति युक्त हैं। और आप परमेश्वर को संकल्प कर लो, सत्संग सुनो, मर्यादा निभाओ, गुरु जी के अलावा अपने
अपने हृदय में किसी भी आन उपासना को या अन्य देवी देवता को कोई जगह मत दो। भगत जी गारंटेड, मैं गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के आपको गारंटी दे रहा हूँ भगत जी, अगर आपका बाल भी बांका हो जाए तो, वरना भगवान और भक्ति की आवश्यकता नहीं है फिर इस धरती पे। बस हो गया। तो नाम भगत जी, नाम से पहले नाम देने वाले पे विश्वास होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो महाराज जी को हम अपने अंदर में रख लिए, अब कोई दूसरा अंदर में नहीं जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं आपको, महाराज जी छोड़कर सिवा हर हमेशा मैं उन्हीं का ध्यान करता रहता हूँ। भाई जब महाभारत का जब युद्ध शुरू होने जा रहा था और ये दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास में गए मथुरा में उनकी सहायता लेने के लिए, ठीक है। हाँ, तो उसने दुर्योधन ने तो मांग ली उनकी सेना, हाँ और अर्जुन ने मांग लिया श्री कृष्ण। हाँ। तो अर्जुन ने कहा, रे अर्जुन, उसने श्री कृष्ण ने कहा, रे अर्जुन तू एक बात बता मुझे, भाई हाँ, जब तेरे को पहले मांगने का मौका मिला था दुर्योधन से, तो तूने मेरी सेना को छोड़ के मुझे क्यों मांगा? मेरी सेना तो बहुत ज्यादा जो है मजबूत है, और युद्ध में तो सेना ही लड़ाई लड़ेगी। हाँ। तो श्री हाँ, तो अर्जुन ने भगत जी एक बात कही थी कि हे केशव, मुझे उस युद्ध में एक ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, जो मेरे रथ को हैंडल कर सके, और आपसे बढ़ के कोई सारथी इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो मुझे आपकी नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं, मुझे तो आप नारायण की जरूरत है। आप हो तो मेरे पास में आपकी सेना भी है। तो भगत जी हमें ना तो सार नाम की आवश्यकता है, ना हमें इस गुरुदेव के कलयुगी परिवार की आवश्यकता है, ना किसी और व्यक्ति की आवश्यकता, हमें तो सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु हमें मिल गया, और सतगुरु है तो सार शब्द भी है, सार नाम भी है, सब कुछ है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, और राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तो सतगुरु है तो सब कुछ है भगत जी, वरना कुछ नहीं है। और ये नाम भगत जी, आप एक बात बताइए, कौन कहता है कि आपके पास में नाम नहीं है? आप अगर उस परमेश्वर से अगर जुड़ने की सोच रहे हैं, आपके अंदर अगर ये सत प्रेरणा हो रही है, तो भगत जी सत प्रेरणा तो उसी आत्मा में होगी जो युगों युगों से इन मंत्रों का जाप करती आ रही है। अरे इसी जन्म में तो आप जी को मतलब की भूल पड़ गई, बाकी वो नाम रूपी बीज तो आपके हृदय में है। भाई गुरुजी क्या कहते हैं, जैसे दीपक है, दीपक के अंदर ज्योति भी है, दीपक के अंदर तेल भी है। किसी कारण से तेज हवा से यदि वो बुझ गया है, तो उसमें नए सिरे से दीपक, उसमें तेल और ज्योति डालने की आवश्यकता नहीं है, खाली उसको एक माचिस की तिल्ली लगाने की आवश्यकता है, तुरंत वो जल जाएगा। तो वो माचिस की तिल्ली भगत जी आप मतलब कि सुपात्र से लगवाइए, आप जी सतगुरु से लगवाइए, कुपात्रों से मत लगवाइए, वरना कुपात्र फिर उसके माध्यम से पूरा का पूरा गांव फूंक देंगे। ना ना, अब तो हम किधरों नहीं जाना है, केवल महाराज जी को मतलब ध्यान करना है। महाराज जी जब आवे, और मंत्र 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 भगत जी, जिनको मंत्र प्राप्त है आप उनसे जाके पूछ लो वो कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितनी वो कदर कर रहे हैं उन मंत्रों की। तो भगत जी मंत्र नहीं, मंत्र भी उसी समय काम करेगा जब ज्ञान समझ में आएगा, सतगुरु समझ में आएगा, उसका मिशन समझ में आएगा। देखा देखी का मार्ग नहीं है। और ये पूरी दुनिया पड़ी है। आप अभी तक गुरुजी ने नाम दिया कितनों को है? 2014 तक गुरुजी केवल 14.5 लाख लोगों को नाम देके गए, केवल 14.5 लाख लोगों को। भगत जी पूरी दुनिया पड़ी है। क्या परमात्मा जेल में बैठने आया है? सबको नाम देगा भैया, बाहर आएगा, सारे काम करेगा। तो भगत जी एक बात बताइए, हम क्यों जल्दबाजी करें भैया, जब आज से पहले हमें इस बात का नहीं पता था कि कौन भगवान है, कौन सतगुरु है, कौन सतलोक है। और जब इस परमात्मा ने आके हमें जानकारी दी है, तो आगे का काम भी उस परमात्मा का है ना, वो हमें कब शरण में लेगा। और भगत जी संस्कार से पहले अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उल्टा नुकसान में जाएंगे। अगर आपका अगर आज यदि आपका नाम लेने का संस्कार होता, तो भगत जी आज वो परमात्मा जेल में बैठा नहीं होता, किसी आश्रम में बैठ के नाम दे रहा होता, जाके आप नाम ले लेते। लेकिन अभी आपका संस्कार नहीं आया नाम का। हाँ, मानते हैं ये बात। अभी आप केवल ज्ञान सुनिए, ज्ञान समझिए भगत जी, किसी के चक्कर में मत पड़िए, वरना उसके बाद में काल आपको इतना बुरी तरीके से फांसेगा। क्योंकि ठीक है, मैं आपकी बातें जान सकता हूँ, आपके मन में ये चल रहा है कि पवन दास जी हम नाम जाके ले लेते हैं, उसके बाद हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं होगा, हम इनके कहीं नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं मानेंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन उससे बात नहीं बनेगी भगत जी। जब आपको सच्चाई का मालूम हो गया, उसके बाद यदि हम जाके उन फर्जी नामदान सेंटरों से अगर नाम लेंगे, तो परमात्मा कहते हैं जान बूझ सांची तजय और करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। अगर आपको नहीं पता होता हकीकत का, और यदि आप जाके नाम ले लेते, तो परमात्मा आपको माफ करता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, आप उन मंत्रों का जाप करते,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगत जी आंखों के सामने जब कुत्ता मटके में पेशाब कर जाए वो पानी नहीं पिया जा सकता। तो दास की विनती है भगत जी, इन सत्संगों में और 3 समय की आरती में तीनों मंत्र हैं, प्रथम नाम, सतनाम, सारनाम, सारे मंत्र हैं भगत जी। विश्वास की जरूरत है भगत जी। मेरे पास तो कुछ है नहीं। आपको सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो। हम सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से नई भक्ति बोध पुस्तकें छपवा रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा मतलब कि मेमोरी कार्ड बनवा रहे हैं जिसके अंदर तीनों समय की आरती होंगी और गुरुदेव के सारे वो सत्संग होंगे। और जो भी आत्मा ये ज्ञान समझ के गुरुदेव से संकल्प लेगी उस आत्मा तक वो सारी चीजें एक लिफाफे में पैक करके उसको पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि जगह जगह अब पूरे देश में साध संगतियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह जो लोग आज से पहले बेचारे डरे हुए थे मैनेजमेंट के डर से, जिनको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, अब वो लोग भगत जी जागृत हो रहे हैं, ज्ञान समझ के हिम्मत कर रहे हैं। अब जगह जगह साध संगतियां शुरू हो रही हैं। तो जहां भी आपके बिहार में कहीं भी कोई साध संगति होगी तो आप जी का ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है आपके? नहीं, व्हाट्सएप इस पर नहीं चलता। व्हाट्सएप के लिए हम दूसरा नंबर देंगे। तो दूसरा नंबर हमको आप अभी थोड़ा मैसेज कर देना या एक बार फोन कर देना। मैं आपको एक साध संगति के व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दूंगा, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी कि कहाँ कहाँ समागम है। और जैसे आप उन समागमों में जाओगे आपको सारी सामग्री वहाँ मिल जाएगी। आपको वहाँ पे संकल्प दीक्षा भी जो है वो दिलवा दी जाएगी। ठीक 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 ठीक। अगर समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय होगा कोई न कोई भगवान का लाल उधर भी खड़ा होगा। जब हर जगह खड़े हो रहे हैं तो कोई न कोई भगत होगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना। बाकी किसी के चक्कर में मत पड़ो भगत जी, बिल्कुल। देखो ना, हम चक्कर में पड़ते तो जानते हैं आपसे मतलब संपर्क करके। हम आपसे क्यों संपर्क करते? भगत जी गारंटी मान लेना इस चीज को, परमात्मा धरती पे है। यदि ये सत्संग सुनते सुनते भी यदि गुरुजी के जेल से बाहर आने से पहले यदि किसी कारण से आपकी डेथ भी होगी, आपका शरीर भी छूट गया, तो भगत जी ये सत्संग यदि आपने एक बार भी सच्चे हृदय से अपने कानों से सुन लिया ना, अगला जन्म परमात्मा मानव का देगा, किसी अच्छे भगत के घर में देगा। ध्यान रखना, ये इतना दयालु परमात्मा है, आपका जीवन निष्फल नहीं जाने देगा। इसकी वाणियों का असर तो पेड़ पौधे और जानवरों तक पे होता है, उनको भी आगे चल के मानव जन्म मिलते हैं। और पहली बात तो ऐसा होने ही नहीं देगा परमात्मा। जब आपका इतना दृढ़ विश्वास होगा और ज्ञान को आधार बनाओगे और परमात्मा के सत्संग सुनोगे, तो परमात्मा के भगत जी गुणों में लिखा हुआ है, मुर्दे तक को जिंदा कर देगा, 100 साल की आयु प्रदान कर देगा इस भक्ति के लिए। ठीक है, तो हमको थोड़ा वो पुस्तक अगर छपे तो जैसे होगा वैसे जो कहेंगे। हम कर रहे हैं भगत जी, हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। अब ये पुस्तकें बहुत जल्दी छप जाएंगी, परमात्मा ने चाहा तो 10-15 दिन में भक्ति बोध भी छप जाएगी और तो सारी जो सामग्री है वो तैयार हो जाएगी। करने के लिए हमको अगर मिल जाता तो एक आधार हमको ये मिल जाता। हाँ, क्योंकि देखो भगत जी, हम किसी को झूठा रास्ता नहीं दिखा सकते। ना 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 ना, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि इस मिठाई में जहर है, तो मैं दूसरे को खाने की सलाह नहीं दे सकता। वो खाए तो उसकी मर्जी है, मैं उसको मना भी नहीं करूंगा। ना 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 ना, हम बहुत भटके। अब भटक कर अंतिम जो है स्टेट लाइन में हम अभी इधर से हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जो है ना, ये बात नहीं है हम इधर से आपको जो हम जो कुछ बोले हैं उसमें तो आप समझ गए होंगे किस आधार से बोलते हैं। हमारा अंदर से बहुत हम जो है सो अब इस अति पर पहुंचे हुए हैं जो मालिक का कृपा कब होता है मुझ पर। अब जो है सो मालिक को केवल हमको ध्यान जो है अभी। अब समझिए आपको क्या बताऊं मैं भगत जी, मालिक की कृपा कोई नाम से ही नहीं होती कि नाम मिलेगा तो ही मालिक की वो कृपा होती है। अरे भगवान की आपको जानकारी मिल गई, भगवान के आपको सत्संग सुनने को मिल गए, आपको भगवान का मार्ग में लगा, तो कृपा तो हो गई ना। बस 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 बस, कृपा तो हो गई। ठीक है, अब मुझे पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर वो सब पुस्तक आवे तो वो जिस अति से भेजिएगा तो हम जो है सो हम जो जैसे होगा वैसे हम उसका आधार से हम छुड़ा लेंगे। ये बात नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बिल्कुल आप हर तरीके से जब आप जी तैयार हो जाओ कि हाँ जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं किसी के चक्कर में नहीं आने वाला, बैठ के अपना जो है मैं अपना जैसे भी अपना काम धाम करते चलता फिरता बैठ के अपना गुरुजी का सत्संग सुनूंगा, 3 टाइम की आरती सुनूंगा, घर में दीपक लगाऊंगा, परमेश्वर को दंडवत करूंगा और ज्ञान आधार से चलूंगा। उसके बाद भगत जी आप जी संकल्प दीक्षा ले लेना, 3 घंटे का वीडियो दास आपको भेज देगा, या फिर आप यूट्यूब पे जाके फेसबुक पे जाके हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, संकल्प नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है ना, उसको देखो, मिल जाएगा ना। अगर संकल्प में भी बहुत बड़ा शक्ति है। संकल्प एक बहुत बड़ा या माने वहां से प्रारंभ होता है। भगत जी संकल्प में क्या नहीं है, बहुत शक्ति है।
संकल्प ही तो मतलब आधार है, वहाँ से एक न्यू बुनियाद शुरू होता है। संकल्प भगत जी एक मतलब विश्वास का नाम है, एक मतलब दृढ़ता का नाम है, और जिसके अंदर ये संकल्प नहीं है, जिसके अंदर विश्वास और दृढ़ता नहीं है, वो चाहे गुरु जी के चरणों में जाके बैठ जाए तो भी सफल नहीं है। ना 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 ना, सही बात है। वही आप एक बताइए, आप एक बात बताइए, कौन था वो अर्जुन का गुरु, कौन था? द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से एकलव्य ने भगत जी संकल्प भी तो लिया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और संकल्प लेके भगत जी अर्जुन से ज्यादा, जिसको गुरु चाह रहा था कि मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊं, वो गुरु भी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना पाया। और संकल्प लेके बाण विद्या सीखने वाला एकलव्य दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर कहलाया। हाँ, उस समय पृथ्वी पर उनके योग्य कोई नहीं था। तो बताओ भगत जी संकल्प में क्या नहीं है? ये तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए फिर कि भाई मेरा गुरु सच्चा है। हाँ, सबसे बड़ी बात विश्वास का है। भगत जी आप जो कह रहे हैं वो सब बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है भगत जी, आप मुझे आपका व्हाट्सएप। शांति हमको मिल न गई, इतना आपके साथ हम बात किए, इस बात में ऐसी बात नहीं है। जितना आप मतलब वर्ड निकाले हैं उसमें सबका आधार है, सबको मतलब जो है एक शंका को निवारण है, एक मतलब जो है उसमें शक्ति है, जो अभी मेरे अंदर में शक्ति मिली। कहने का मतलब आप संकल्प वाला आप कुछ हमको भेज देंगे, हम कब क्या शुरू करें, हम जो है सो कहने का मतलब देखिए मेरे अंदर में हर हमेशा रहता है बीच में बाबा रामपाल और बाबा कबीर, बगल में गरीबदास महाराज जी को, 3 हमारा हर हमेशा। अब मेरे अंदर दूसरा कोई नहीं है। जी जी जी, न मंदिर का कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ठीक है, तो भी आपका जो है जो सत्संग अभी किए हैं इस आधार से महाराज जी को जब तक होगा तब तक हम जो है सो हम इंतजार करेंगे। अभी इंतजार में हमको मिले या ना मिले वह मेरी भाग्य की बात है। अभी भगत जी क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भगत जी। इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। और आपकी और हमारी जो वार्ता हो रही है भगत जी, वो अंतर्यामी परमात्मा है। मालिक ही तो आपके अंदर प्रेरणा करके फोन नंबर लगवाया दास का, मालिक ही हम दोनों की बातचीत करवा रहा है। तो परमात्मा ने ही आपको जोड़ा ना ये विश्वास दिलाने के लिए। तो परमात्मा तो आपके साथ में है ऑलरेडी, उसकी मर्जी के बिना बातचीत हो सकती है क्या? ना। तो आप जी विश्वास रखिए, और आपका व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आप मुझे भेज दीजिएगा। दास आपको संकल्प का वीडियो भी डाल देता है। और भगत जी नियम विशेष हैं भक्ति मार्ग में, ध्यान रख लेना। चाहे संकल्प लो चाहे मंत्र लो, अगर नियम नहीं निभाओगे तो ना तो संकल्प काम करेगा, ना वो मंत्र वाली नाम दीक्षा काम करेगी। नियम प्रथम है। ठीक है, ठीक है। हाँ, नियमों के लिए किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिल्कुल भी 1% भी, अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो। इसीलिए तो बार बार परमात्मा सत्संगों में जोर देते हैं कि भैया नाम चाहे 6 महीने बाद में ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पहले ज्ञान को अच्छे से सुन लो। एक बार ये नाम लेने के बाद अगर अपने गुरु मेरी भक्ति में अगर कोई दोष मन में पैदा हो गया तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। हाँ, ये भी कहना आपको। अब जैसे कि हम इतना किए लेकिन कहीं भी हमको जो आत्मा जो है सो वहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं होता था। क्यों? जो हमको जो है सो वो जो है सो ये अंदर होता था जो मैं जा रहा हूँ, ये मतलब एक अस्थायी निदान हमको नहीं मिलता था। और इधर इसमें सत्संग जब हम सुनने में तो हमको ये हुआ जो न आप जो है एक अच्छे मार्ग पर आप आकर अब जो है तेरा जीवन का सुधार होगा। पूरा विश्वास, पूरा 100% मेरे अंदर है, उसमें कोई मतलब रुकावट नहीं है। ठीक है, वह भी मतलब मालिक का मैं अपना जो है सो बैठेंगे, ध्यान करेंगे, और ध्यान करने के बाद और जो वो कहते हैं, कहने का मतलब जो शब्द है वह शब्द भी तो मेरे अंदर ही है भगत जी। सब कुछ अंदर। और ध्यान रखना भगत जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों की संख्या में एग्जाम्पल हैं। परमात्मा ने खुद आके, चाहे वो सौपन में आया हो चाहे वो प्रकट हुआ हो, मालिक ने खुद भक्तों को आके नाम दिए, खुद आके नाम दिया जेल में रहते सहते। अगर आपके अंदर अगर वो ललक होगी तो परमात्मा आके नाम दे जाएगा, ध्यान रखियो। ये समर्थ परमात्मा है। हाँ, अब इनके सिवा कोई किन्हीं के चरण में ये दास जो है ना भगत जी, अब किधरों हम नहीं जाएंगे। अब जो होगा मालिक, अब जो करेंगे मालिक करेंगे भगत जी। और कोई है भी नहीं दुनिया में, अब और कोई है भी नहीं। इन्होंने सबका आईना दिखा दिया। जितने भी संत महंत शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं, जितने भी देवी देवता भगवान हैं, सबका आईना दिखा दिया। है कौन किस ब्रह्मांड में इस सतगुरु के अलावा है कोई परम शक्ति? ना। तो और कोई रास्ता भी नहीं है भाई। और ये फाइनल टाइम आ गया, अब तो वैसे ही इन सब के पाखंड का पर्दाफाश होना है, और हो चुका है। ज्ञान आधार से गुरुजी ने अपने सत्संगों में सबका पाखंडों का पर्दाफाश कर दिया। कोई शक्ति नहीं है यहाँ पे जो जीव का मोक्ष कर दे, उद्धार कर दे, सिवाय उनके। तो अब तो मजबूरन लोगों को उनकी शरण में आना पड़ेगा भगत जी। ये थोड़े दिन का
ये थोड़े दिन की मौज मस्ती है। जब अचानक से जब आसमान से जब मृत्यु का वो तांडव शुरू होगा ना, और जब कहीं कोई लोगों को बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा, लोग मतलब सदियों से पीढ़ियों से जो है जिन देवी देवताओं की जो मतलब की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जब उधर से भी जब हाथ ऊपर खड़े कर दिए जाएंगे ना, तो जाएगा कहाँ जीव? अंतिम शरण तो इसी सतगुरु की लेनी पड़ेगी। हाँ नहीं तो फिर काल का ग्रास बनो। दो ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। या तो सतगुरु की शरण ले लो या काल का जो है निवाला बन जाओ। आने वाले समय में दो ही रास्ते रहेंगे पूरी दुनिया के सामने। तो आपको तो उससे पहले ही परमात्मा मिल गया, आपका तो सौभाग्य है, आपको कहाँ घबराने की आवश्यकता है। ठीक है भगत जी, ठीक है। बहुत शांति हमको मिली आपसे बातचीत करके। ठीक है भगत जी ना, एक प्रकार से बहुत मिली। और आगे जो है तो हमको फिर टाइम मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा तो आपसे हम थोड़ा, हमारा ये 27 नंबर जो है ना, थोड़ा हम आपसे अगर मिलना चाहे तो आप ये इनको थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। 2-4 शब्द कह दीजिएगा, इसी में हमको शांति मिल जाएगी। हम मिलते रहेंगे और कुछ नया बात ऐसी आएगी तो हमको थोड़ा भेजते रहिएगा। अब हम दूसरा जगह जो आपको ये बात नहीं है, हम जब तक मालिक आएंगे तब तक हम इंतजार, सारा जीवन जैसा है वो इंतजार हम करेंगे। ठीक है भगत जी, सत साहिब। ठीक है, सत साहिब, सत साहिब।